ओम साई राम दोस्तों। मैंने अपने पिछले वीडियो में बात की थी आप लोगों से इन्फॉर्मेशन और नॉलेज के बारे में। आज उसी बारे में एक और वीडियो में आपसे कुछ बात करना चाहूँगा। कहा गया है कि अ नॉलेज विदाउट इम्प्लीमेंटेशन इज़ अ गार्बेज। यानी ऐसा ज्ञान जिसका आप अपने जीवन में उपयोग नहीं करते हैं, उसे अपने व्यवहार में आप नहीं लेके आते हैं, वो कूड़े का ढेर है। तो इस बात को थोड़ा-सा कुछ एग्ज़ाम्पल से समझने का प्रयास करते हैं। आपने देखा होगा, बहुत लोग ऐसे हैं, जिनको बहुत नॉलेज की कमी नहीं, नॉलेज है, इन्फॉर्मेशन नहीं। पिछले वीडियो में हमने इन्फॉर्मेशन नॉलेज पे बात की थी, लेकिन आज हम बात कर रहे हैं नॉलेज पे। यानी वो उसको अपने व्यवहार में ले आए हैं, बट लाने के बाद उन्होंने उसको करना छोड़ दिया। इसको समझते हैं। बहुत अच्छा एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ। आप लोगों ने कई बार देखा होगा कि कई बार आप रेलवे स्टेशन पे जाते हैं या कई बार आप किसी एग्जाम देने को लिए किसी कॉलेज में जाते हैं। आप देख रहे हैं कि उस बच्चे के हाथ में भी एडमिट कार्ड है और आप उससे जाके पूछते हैं, भाई साहब ये वाला ब्लॉक कहां पड़ेगा, रूम नंबर इतना कहां पड़ेगा। एक पैसेंजर खड़ा हुआ रेलवे स्टेशन पे अपना बैग लेकर के आप उससे पूछते हैं, ट्रेन नंबर इतनी कौन से प्लेटफॉर्म पे आएगी। समझना, आपको ज्ञान है लेकिन आप कर क्या रहे हैं। आप जानते हैं कि हर रेलवे स्टेशन या बस स्टैंड पे एक इंक्वायरी सेंटर है, वहां जाकर के आप पता करिए, वो सही तरीका है, सही वे है। लेकिन आप पूछ किससे रहे हैं, जो ऑलरेडी किसी ट्रेन का वेट कर रहा है प्लेटफॉर्म पे, उसे खुद भी बेचारे को शायद हो सकता है ना पता हो। अगर वो मेरे जैसा आदमी होगा जिसने ट्रेन में सफर बहुत कम किया हो, तो उसे खुद ही पता नहीं होगा, वो खुद ही वेट कर रहा होगा कि किससे पूछूं। तो एक ही तरीका है कि आप उस सेंटर पे जाकर, इंक्वायरी सेंटर पे जाकर, यानी एक प्रॉपर आदमी से पूछें। आप कॉलेज में गए हैं, किसी सेंटर के बारे में आपको, जब आप सेंटर में पहुंच गए हैं, रूम नंबर पता करना है, तो वहां के लोकल स्टाफ से पूछो, भाई वो बताएगा, वो रास्ता भी बताएगा। आप पूछ रहे हो नए बंदे से। कई बार तो मैं देखता हूं, बड़ा हैरानी होती है कि रोल नंबर देखने के लिए हम दूसरे को कहते हैं, मेरा रोल नंबर देखिए वहां पे। भाई वो इक्वली पढ़े लिखे हो, वो भी उसी एग्जाम को देने के लिए आया है, आप क्यों अपने आप को कम और उसको ज्यादा मान रहे हो। मैं ये नहीं कह रहा कि आप किसी से मदद मत लीजिए, मदद लीजिए, लेकिन जहां पर आवश्यकता है वहां पर लीजिए ना। जहां आप देख रहे हैं इक्वल कॉम्पिटेंसीज हैं, आप भी उतने ही कैपेबल हैं जितना कि वो व्यक्ति है। यहां आपके नॉलेज का इंप्लीमेंटेशन की बात की जा रही है। ये मुद्दा बहुत छोटा है, समझने का प्रयास करिएगा आप इसको, लेकिन गहरा बात है। क्यों गहरा है समझते हैं। मुझे ये ज्ञान हो गया कि मुझे सुबह जल्दी उठना चाहिए। मुझे ये भी ज्ञान हो गया कि मुझे किसी सेंटर पे जाकर के कोई जानकारी चाहिए तो मुझे किससे लेनी, ये ज्ञान मुझे हो गया। लेकिन अब मैं इसका इंप्लीमेंटेशन अपनी लाइफ में नहीं कर रहा हूं। ज्ञान तो मुझे हो गया, बता दिया मुझे किसी ने, किसी सज्जन व्यक्ति ने बता दिया कि भाई देखो वहां जाकर के पता करो, वहां पर वो इंक्वायरी काउंटर है, वहां पर सज्जन बैठे हुए, वो आपको बता देंगे कि ये ट्रेन कौन से प्लेटफॉर्म पे आने वाली है। आप सेंटर में गए हैं तो वहाँ आपको ये बता दिया गया आपके पेरेंट्स के द्वारा या किसी भी सीनियर व्यक्ति के द्वारा कि भैया अगर कभी ऐसे जाते हो तो आप किसी कैंडिडेट को ना पूछ करके वहाँ के लोकल स्टाफ को पूछो, तो वो इजीली बता देगा कि भैया उस बिल्डिंग में जाने के लिए रास्ता कहाँ से। पर नहीं, हम पूछते, वो बेचारा भी कहता आई थिंक, क्या थिंक, कुछ नहीं। तो इस बात को जब आप समझेंगे और जब आप ये इम्प्लीमेंटेशन कर रहे होंगे तो आपका नॉलेज और एनहेंस होगा। कबीरदास जी ने कहा भी है नॉलेज के बारे में, विद्या के बारे में, कि देने से घटती नहीं रहे पास के पास, देने से घटती नहीं रहे पास के पास, और देने के पैसे मिले कह गए कबीरदास। हमें तो मिलते हैं भाई, हमें आपका नहीं पता पर हमें तो मिलते हैं। हम लोगों को पढ़ाते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं, हमें तो उसी का पैसा मिलता है। तो आप ये समझिए कि आपको अपने नॉलेज को अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करना। नॉलेज कम हो चलेगा, लेकिन इंप्लीमेंटेशन होना चाहिए उसका।
अगर इम्प्लीमेंटेशन नहीं है और नॉलेज का भंडार आपके पास है, बहुत ज़्यादा नॉलेज आप रखते हैं, मैं कई बार लोगों को देखता हूँ, नॉलेज बहुत होता है, बट जब कभी किसी से शेयर करने की बारी आती है, कहीं डिलीवर करने की बारी आती है, उनके हाथ पैर फूल जाते हैं। कोशिश कीजिए कि अपनी कॉम्पिटेंसीज को बढ़ाइए और अपने नॉलेज को अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कीजिए। मैं आज बात करूं कि मैं कई बार लोगों को देखता हूं कि कहीं पर कुछ दो शब्द बोलने का मौका अगर उनको दो तो बस उनके हाथ पैर फूल जाते हैं। कहीं तो ये कहते हैं नहीं सर आप ही कर लो ये काम। क्यों आप कर लो भाई, आप क्यों नहीं करेंगे? आप करिए। आज गलती करेंगे, कल गलती करेंगे, परसों गलती। मैं आपको बताता हूँ, किसी ने कहा है कि किसी को मछली मत दीजिए, उसको मछली पकड़ना सिखा दो। मैं अपनी कुछ चीज़ें आपको बता रहा हूँ, कुछ चीज़ें शेयर कर रहा हूँ। मैं बैंक में जाता हूँ, कोई व्यक्ति मेरे पास आकर के कहता है कि सर मेरा फॉर्म भर दो, मैं कभी नहीं भरता। अब आप कहोगे क्यों नहीं भरते भाई, ये तो बहुत गलत बात है, रूड है। मैं रूड नहीं हूँ, मैं उस व्यक्ति के साथ बैठता हूँ और उसको फॉर्म भरना सिखाता हूँ। एक फॉर्म गलत करेगा, 2 गलत करेगा, 3 गलत करेगा, 4 गलत करेगा, 5 करेगा, 10 करेगा, लेकिन फॉर्म भरना सीख जाएगा। और सीख गया तो वो कल से अपना फॉर्म खुद भरेगा और किसी दूसरे की भी, अगर जो असहाय है, जो लिख ही नहीं सकता, अनपढ़ व्यक्ति है, उसका फॉर्म भरने में उसकी मदद तो करेगा। पर मैंने देखा है कि पढ़े लिखे लोग भी फॉर्म भरने के लिए दूसरे को ढूंढ रहे होते हैं। क्यों ढूंढ रहे होते? क्योंकि उन्होंने अपने नॉलेज का इम्प्लीमेंटेशन नहीं किया। ये छोटी छोटी चीजें सोच के देखिएगा, ऐसे अगर मैं ऐसे वीडियोस बनाना शुरू करूं तो बहुत सारी चीजें निकल के आएंगी। अभी मैं इन्हीं बातों पर जो है बात कर रहा हूं आपसे, आगे कभी जरूरत पड़ेगी तो आगे और भी विषयों पर बात करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।